Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 12 in computer science subject, and the chapter name is operating system. The first remaining concept is command line interface, and the explanation of command line interface is here. It is the process of interacting with a computer operating system or software by typing commands to perform a specific task. This method of giving instructions to computer to perform a given task is known as entering a command. बच्चों, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग अपने कमांड्स को कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यानी हमें अपने निश्चित टास्क को पूरा करने के लिए हम कमांड्स का यूज़ करते थे। कमांड्स को सेंड करने के लिए हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होता था। इन दिस मेथड इनपुट इज़ एक्सेप्टेड थ्रू कीबोर्ड ओनली, यानी कीबोर्ड के माध्यम से ही हम अपने इंस्ट्रक्शन या अपने कमांड्स कंप्यूटर को सेंड करते थे। दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर बिगनर्स। ये जो मेथड था ये कंप्यूटर फील्ड में जो लोग नए थे उनके लिए इतना आसान नहीं होता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्राम के अंदर अपने टास्क को पूरा करने के लिए हम सिर्फ कमांड बेस को ही अपनाते थे और ये कमांड्स पहले से ही बने आते थे। इन कमांड्स को यूज़र काम करते समय कीबोर्ड के माध्यम से ही इनपुट कराता था। एग्जाम्पल्स ऑफ कमांड्स: कॉपी कमांड एंड डायरेक्टरी कमांड, टू कॉपी फाइल और फोल्डर, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर। बच्चों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है तो हमें COPY यानी कॉपी कमांड को टाइप करके इनपुट कराना होता था। अगर हमें फाइल्स और फोल्डर की लिस्ट को डिस्प्ले कराना होता था तो हम लोग कीबोर्ड से DIR टाइप करके एंटर करते थे। इस कमांड से हमें अपने सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर विथ इमेजेस रेदर देन टेक्स्ट कमांड्स। बच्चों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे आज के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स हैं। इस प्रोग्राम्स के अंदर हम हमारे कलरफुल इमेजेस, टच स्क्रीन, मल्टीपल पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हुए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सहायता से अपने प्रोग्राम्स के अंदर काम करते हैं। आज के समय में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। In this input can be accepted via keyboard or pointing devices. This method is very easy to learn. Example, Windows operating system etc. बच्चों, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर हम लोग कीबोर्ड या डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करके हम लोग अपने डेटा को इनपुट कराते हैं सॉफ्टवेयर्स में। ये मेथड्स इतना प्रभावी होता है कि जो बिगिनर्स पर्सन्स हैं यानी जो यूज़र्स शुरुआती कंप्यूटर फील्ड में आ रहे हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझना और उनमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर विंडो 8 या विंडो 10 के अंदर काम करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब हम अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकारों के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम, सेकंड मल्टी यूज़र वर्सेस सिंगल यूज़र, थर्ड पॉइंट इज
मल्टी टास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग, फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फिफ्थ इज एम्बेडेड। बच्चों, रियल टाइम के ऊपर पहले हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि रियल टाइम क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल टाइम इज हियर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशंस। बच्चों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक समय पे एक से ज़्यादा लोग अपने प्रोग्राम्स यानी अपने एप्लीकेशंस को रन करा सकते हैं। इट हैज़ ए फिक्स्ड टाइम कंसंट्रेट, अदरवाइज द सिस्टम विल फेल। इस रियल टाइम के अंदर टाइम का जो वैल्यूएशन होता है वो स्थिर होता है, अदरवाइज अगर एक बार टाइम स्लॉट क्लियर हो गया तो हमारा सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमें बैंकिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलते हैं। इट इंस्टेंटली रेस्पॉन्ड्स टू इनपुट। रियल टाइम बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को तुरंत एक्सेस किया जाता है। एग्जाम्पल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एसेट्रा। बच्चों, ATC मीन्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर रियल टाइम को ज़्यादा समझा और परखा जाता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम लोग जब कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं या हम लोग किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम को रन करते समय या कैलकुलेशन करते समय हमें डेप्थ तक उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कराने के लिए हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी यूज़र वर्सेस सिंगल यूज़र। ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम सिमिल्टेनियसली। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। मल्टी यूज़र इज़ ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स का समूह हो सकता है, या हम इसे ये कह सकते हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग यूज़र्स इसमें काम कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम। मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो एक ही समय अलग अलग यूज़र्स यानी अलग अलग कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स पे काम करने वाले लोगों को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू अलग अलग सुविधाएं और अलग अलग संसाधन सेंड करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर टाइप्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे यूनिक्स और लाइनक्स ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमें टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर समझने और यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। Whereas a single user operating systems allows a single user to access a computer system at a time. Single user is a simple type of operating system. Example, Windows, Apple, Mac operating system. बच्चों, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति को काम करने का अवसर देता है। सिंगल यूज़र जो है वो एक सिंपल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं एक मशीन के ऊपर, यानी एक मशीन को केवल एक ही व्यक्ति इसमें यूज़ कर सकता है। अगर एक व्यक्ति को एक ही समय
अपने से ज़्यादा व्यक्तियों को इसमें इंक्लूड करना हो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो इसे नहीं इंक्लूड कर सकता है। एग्जाम्पल हैं इसके इस सॉफ्टवेयर के विंडोज़, एप्पल, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बच्चों, अगर हम लोग मल्टी यूज़र वर्सेस सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपस में अगर तुलना करें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस से काफ़ी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कीबोर्ड के साथ साथ मल्टीपल पॉइंटिंग डिवाइसेस को लेकर के काम करते हैं। साथ ही साथ हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में काम करते समय एक से ज़्यादा व्यक्तियों को एक ही समय पे काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, जबकि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम के अंदर एक मशीन को केवल एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है। यानी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम केवल और केवल सिंपल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग। When a single program is allowed to run at a time, the system is known as single tasking operating system. Example, DOS, the Palm operating system for Palm handled computers. बच्चों, मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग अगर सिंगल प्रोग्राम की बात करते हैं तो सिंगल प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर में एक टाइम पे केवल एक ही प्रोग्राम रन होगा। इसलिए इस प्रकार के पैकेज या सॉफ्टवेयर को हम लोग सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या हमारा पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे हैंडल यानी पाम टाइप जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं। While in case the operating system allows the execution of multitasks at one time, it is known as multitasking operating system. Example, Windows 2000 and Linux. Students, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर अगर एक समय पे एक से ज़्यादा व्यक्तियों को काम करने की अगर परमिशन मिल जाती है तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे विंडो 2000 है या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर दैट कुड बी लिंक्ड एंड communicate with each other gave rise to distributed computing. It has a group of independent computers and it makes them appear to be a single computer. बच्चों, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम लोग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को या वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट के अंदर या ACT यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर ऐसे सिस्टम्स को अप्लाई करते हैं जिसमें एक समय पे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग डिवाइसेस से अलग अलग मशीन से जोड़ करके काम किया जा सके। एम्बेडेड, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर किए गए पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। दे आर डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन स्मॉल डिवाइसेस और मशीन्स लाइक PDS एसेट्रा। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो कि छोटे मशीन से या ऐसे डिवाइसेस से मिलकर के बनते हैं जिनको हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर्स नेटवर्क के जरिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए डेडिकेटेड फंक्शन विथ ए लार्जर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ऐसे फंक्शन वाले जो सिस्टम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं या मशीन्स हैं, इनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम एज वेल एज मैकेनिकल सिस्टम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी लेवल का या हाई स्पीड या गुड क्वालिटी के डिवाइसेस से मिलकर के बनता है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो गेम्स, GPS, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर्स एसेट्रा।